हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। माई सेल्फ गौरव। और आज की इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे ऑप्टिमाइजर के बारे में कि ऑप्टिमाइजर क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। देखिए, जब भी हम हमारे न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपका फॉरवर्ड प्रोपोगेशन वर्क करता है, जिसके अंदर आप कुछ वेटेज की जो वैल्यू है उनसे इनिशियलाइज करते हैं। और इनिशियलाइज करके आप यहाँ पे क्या करते हैं, अपना जो भी वाई प्रेडिक्शन का जो फंक्शन है, जो न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के बाद जो वाई प्रेडिक्शन का जो फंक्शन आपके पास निकला है यहाँ पर, उसे आप बनाते हैं। अब ये जो वाई प्रेडिक्शन करता है यहाँ पर, ये आपके पास जो आपका डिजायर आउटपुट होता है उससे मैच नहीं हो रहा होता है, या फिर मैं बेसिक बात करूँ यहाँ पर तो उसके अंदर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो अब आप क्या करते हैं, लॉस को मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। अब इस लॉस को मिनिमम करने के लिए आप क्या करते हैं गाइज, यहाँ पर अपने वेटेज और बायस की वैल्यू को अपडेट करते हैं। यदि आपको भी पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस जैसी फील्ड में अपने आप को ग्रो करना है, तो इसके लिए WS क्यूब टेक के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बने बैच के अंदर ज्वाइन करके आप अपने स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। अब वेटेज और बायस की वैल्यू को अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बैक प्रोपोगेशन का। और इस बैक प्रोपोगेशन के अंदर आपके पास जो इस्तेमाल होती है गाइज यहाँ पर, दैट इज अ ग्रेडियंट डिसेंट। यस, क्या इस्तेमाल होता है यहाँ पर, ग्रेडियंट आपके पास डिसेंट का यूज होता है। इस ग्रेडियंट डिसेंट की हेल्प से आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपका जो वेटेज है और जो बायस है, इनकी वैल्यू को क्या करते हैं, हम अपडेट करते हैं। और हम न्यू वेटेज और बायस की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर। राइट। अब इस न्यू और वेटेज की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट जो आपके पास वर्क करता है वो लॉस के बेसिस पे करता है, और लॉस को क्या करता है, वो मिनिमम करता है। अब देखिए, जनरली जब हम यहाँ पर लॉस के फंक्शंस की बात करते हैं यहाँ पर, तो लॉस का जो फंक्शन होता है यहाँ पर वो कैसा होता है, वो आपका लगभग पैराबोलिक शेप के अंदर दिख रहा है। यस, कैसा दिखता है गाइज यहाँ पर, यस मैं एग्जांपल के ऊपर बात करूँ तो आपके पास कैसा दिखता है, यहाँ पर इस तरीके शेप के अंदर दिखता है। राइट, दैट्स कॉल्ड अ पैराबोलिक शेप। और ये पैराबोलिक शेप क्या करता है गाइज, यहाँ पर आपको बेस्ट यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करता है डब्ल्यू की, कैसे, मिनिमम लॉस लाके। मतलब आपके पास क्या करता है गाइज, यहाँ पर इस ग्राफ का आपके पास जो ग्लोबल मिनिमा है, यस अब मैंने यहाँ पे ग्लोबल आपके पास क्या किया, मिनिमा, यस ग्लोबल मिनिमा का जो पॉइंट है उसे फाइंड आउट करके आपके पास काम करता है। तो क्या करता है गाइज यहाँ पर, अब मैं इसे ग्लोबल मिनिमा नहीं बोलूंगा, केवल एक ही पॉइंट है यहाँ पर मिनिमा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मिनिमम जो वैल्यू है उसे फाइंड आउट करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो डेटा सेट है वो कुछ इस तरह से होता है, और कुछ लॉस फंक्शन ऐसे होते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से हमारा जो यहाँ पे जो फंक्शन है, यस ये जो लॉस और आपके पास किसी वैल्यू का, जैसे हम डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं या फिर हम वाइस की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, इस वक्त जो हमारा लॉस और आपके पास यहाँ पर जो फंक्शन होता है गाइज, यहाँ पर किसका किसका, यहाँ पर लॉस ऑन वेटेज एंड बायस का जो फंक्शन होता है, यस किसका मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लॉस एंड वेटेज का जो बायस का फंक्शन होता है, वो आपके पास क्या होता है, यहाँ पर इस तरह के कर्वेचर मिल जाता है, जहां पे हमारे पास बहुत सारे मिनिमम पॉइंट्स होते हैं। अब इन मिनिमम पॉइंट के अंदर कुछ पॉइंट्स आपके पास क्या होता है, लोकल मिनिमा होते हैं यहाँ पर, और आपका यहाँ पे जो मेन पॉइंट होता है वो आपके पास क्या होता है, ग्लोबल मिनिमा होता है। यस, क्या होता है गाइस, यहाँ पर ग्लोबल मिनिमा होता है। तो अब यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ग्रेडियंट डिसेंट जब टेक्निक को हम इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर आपके पास स्टेप बाय स्टेप आपके पास क्या करती है, वेटेज और बायस की वैल्यू को अपडेट कर रही होती है। वो भी आपके पास कैसे, वो भी आपके पास सिंगल आपके पास लर्निंग रेट के हेल्प से, जो हमने लैम्डा पढ़ा था। देखिए, वेटेज की वैल्यू को अपडेट करने का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, वेटेज इक्वल्स टू, मतलब मैं यहाँ पे न्यू वेटेज की बात करूँ यहाँ पर, तो वो क्या आएगा, ओल्ड वेटेज माइनस लैम्डा अपॉन DL बाय आपके पास DW। तो आपके पास क्या हो रहा था गाइज यहाँ पर, कि ये जो वेटेज की वैल्यू को अपडेट करने का जो तरीका है, ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक यहाँ पर, इस ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक के अंदर जो आपका लैम्डा है, जो लर्निंग रेट है आपके पास यहाँ पर, वो एक सिंगल लर्निंग रेट के हेल्प से क्या होता है, ट्रेन कर रहा होता है। अब जब ये सिंगल लर्निंग रेट के हिसाब से अपना ट्रेन कर रहा होता है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। और वो प्रॉब्लम कौन सी है, कि मान लीजिए आपका डेटा पॉइंट यहाँ कहीं आपने पिकअप किया, अब ये क्या कर रहा है, वेटेज और बायस की वैल्यू को अपडेट करते करते आपके पास यहाँ वाले पॉइंट पर पहुंच गया, और इट्स कॉल ऑफ लोकल मिनिमा। यस, इट्स कॉल ऑफ लोकल मिनिमा। तो वो लोकल मिनिमा के अंदर आके क्या होता है, फंस जाता है, और आपका जो ओरिजिनल आउटपुट है वो आपको कभी अचीव नहीं होता है। मतलब आपके पास लॉस जो है गाइस यहाँ पर, वो एक समान रहता है, भले आप उसे कितनी बार भी ट्रेनिंग कर ले, आपका जो लॉस है वो आपके पास एक समान रहता है। अब ये जो हम लोकल मिनिमा के अंदर फंस चुके हैं यहाँ पर, इससे बाहर निकालने की जो टेक्निक है, इससे आपके पास यहाँ पे बाहर करने की जो टेक्निक है यहाँ पर, दैट इज कॉल ऑफ ऑप्टिमाइजर। यस, ऑप्टिमाइजर आपके पास यहाँ पर हेल्प करता है। किस तरह की हेल्प करता है गाइज यहाँ पर, कि आपके पास जब कभी भी आपका डेटा और लॉस का फंक्शन के बीच में आप ग्राफ बना रहे होते हैं, या
डेटा और लॉस का जो फंक्शन आप यूज कर रहे होते हैं वो आपके पास कभी कभी क्या होता है, आपके पास इस तरह के कर्वेचर्स में आ जाता है जहां पे बहुत सारे मिनिमा पॉइंट्स होता है और उनके अंदर एक आपके पास क्या होता है, ग्लोबल मिनिमा पॉइंट होता है और आप कभी भी उस ग्लोबल मिनिमा पॉइंट के ऊपर अचीव नहीं कर पाते हैं। तो उस मिनिमम पॉइंट से बाहर निकालने का जो काम करता है दैट इज अ ऑप्टिमाइजर। यस, यहाँ पे आपका इस पॉइंट से बाहर निकालने का जो काम करता है वो होता है ऑप्टिमाइजर। तो ऑप्टिमाइजर क्या है गाइस, यहाँ पर ऑप्टिमाइजर क्या है, आपके पास एक तरह की एल्गोरिथम्स है। क्या है यहाँ पर, एल्गोरिथम्स है या फिर आप बोल सकते हैं मेथड है जो कि क्या करता है, यूज टू चेंज द एट्रीब्यूट, या हमें क्या करता है, एट्रीब्यूट करता है, चेंज करता है किसकी, न्यूरल नेटवर्क की। कैसे, यहाँ पर सच एज यहाँ पे वेटेज हो गया और लर्निंग रेट हो गया टू रिड्यूस द लॉसेस, हमें लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। तो मेजरली ऑप्टिमाइजर उस वक्त काम में ले जाता है जब हमारे पास यहाँ पे इस तरह के कर्वेचर होते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे लोकल मिनिमा मिलते हैं और एक ग्लोबल मिनिमा मिलता है यहाँ पर, और उस ग्लोबल मिनिमा को कभी भी हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो उसको अचीव कराने के लिए हमारे पास क्या करता है, ऑप्टिमाइजर हेल्प करता है। अब ये ऑप्टिमाइजर कैसे कैसे हेल्प करता है गाइस यहाँ पर, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपका जो वेटेज की वैल्यू को आप अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर, ये वेटेज की वैल्यू को अपडेट करते वक्त आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यहाँ पर लॉस का फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि W से डिवाइड हो रहा है, इसके साथ साथ लर्निंग रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि गाइस जब हम यहाँ पर चल रहे होते हैं, जब हम यहाँ पर चल रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल कांस्टेंट आपका लर्निंग रेट चल रहा होता है। मतलब आपके पास लर्निंग रेट की जो वैल्यू होती है गाइस यहाँ पर वो फिक्स रहती है, और उस लर्निंग रेट की वैल्यू को फिक्स रहने के लिए, फिक्स रहने की वजह से हम लोकल मिनिमम में जाके फंस जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इस लर्निंग रेट की जो वैल्यू है इसे क्या करनी है, अपडेट करनी है, ताकि इस लोकल मिनिमा के पॉइंट से हम क्या करें, बाहर निकल सकें। राइट, तो मेन काम क्या है गाइस यहाँ पर ऑप्टिमाइजर का, कि हमें लोकल मिनिमा में जो हम फंस चुके हैं उससे बाहर निकलने का काम करता है। इसके लिए ये क्या करते हैं कि जो हमारा लर्निंग रेट है, इस लर्निंग रेट की वैल्यू को अलग अलग करते हैं। यस, लर्निंग रेट की वैल्यू को वैरी करते हैं। अब डिपेंडेंस रहता है कि आपके पास लर्निंग रेट की वैल्यू को किस तरह से अपडेट करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, राइट, यहाँ से यहाँ जाना है, तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर यहाँ से यहाँ पे एक लर्निंग रेट पे आ गया, लेकिन उसके बाद में मैंने क्या किया, अपनी लर्निंग रेट को चेंज किया अकॉर्डिंग टू अवर डेटा। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर लर्निंग रेट को चेंज करते करते यहाँ पर पहुंचा। तो बेसिकली यहाँ पे स्टेप क्या हो रहा है कि भाई आपको यहाँ पर हर एक हमारे वेटेज के ऊपर आपकी लर्निंग रेट जो है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, तभी हम उस लोकल मिनिमा से क्या निकल सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं और ग्लोबल मिनिमा को अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्टिमाइजर को इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्टिमाइजर क्या है, कैसे होते हैं, जरा इनको समझते हैं। तो हमारे पास कुल मिला के कुछ इतने सारे आपके पास ऑप्टिमाइजर हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, आपके पास ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर है, उसके बाद चकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर है, उसके बाद चकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम ऑप्टिमाइजर है, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर है, एडा ग्राड ऑप्टिमाइजर है, आरएमएस प्रॉप आपके पास ऑप्टिमाइजर है, एडा डेल्टा ऑप्टिमाइजर है एंड एडम ऑप्टिमाइजर है। तो ये कुछ ऑप्टिमाइजर होते हैं जिनकी हेल्प से हम हमारे जो लोकल मिनिमा के अंदर जो हमारा पॉइंट फंस चुका है, लोकल मिनिमा के अंदर हमारा न्यूरल नेटवर्क अटक चुका है, उसको बाहर निकाल कर ग्लोबल मिनिमा को अचीव कराने में ये आपकी हेल्प करते हैं। इनके अंदर जो आज के टाइम के अंदर जो सबसे फेमस जो टेक्निक है यहाँ पर, जो हम आज के टाइम के अंदर हर जगह इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल ऑफ एडम ऑप्टिमाइजर। तो आने वाले वीडियो के अंदर हम यही समझेंगे कि जितने भी ऑप्टिमाइजर हैं ये कैसे वर्क करते हैं यहाँ पर, और किस तरह से आपको लोकल मिनिमा से बाहर निकालकर ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचाते हैं। राइट, तो बेसिकली ऑप्टिमाइजर टेक्निक क्या है गाइस, यहाँ पर आपकी जो ऑप्टिमम वैल्यू है, यहाँ पर ऑप्टिमम वैल्यू का मतलब क्या है, लॉस को मिनिमम करके जो आपकी ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलती है वेटेज एंड वाइज की, यस, उसको फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आई थिंक आई होप सो समझ में आया होगा कि ऑप्टिमाइजर कैसे वर्क करता है। लेकिन फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे। आने वाले वीडियो के अंदर हम इनकी टेक्निक्स को समझेंगे कि किस समय कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए और कैसे वर्क करती है, इसे हम समझने वाले हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।